अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम्हारे शब्द बनेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम्हारे कर्म बनेंगे। अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम स्वयं बनोगे। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में खत्म हो जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। बोलना सीखिए, वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई देती हो। सिर्फ वो लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। चिंता उतना ही करिए जितने में काम हो जाए, उतना नहीं कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे जितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार उसका मतलब निकालता है। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वो भी याद करेगा, बस उसके मतलब के दिन आने दो। कहानी जिंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है। दूसरों के कंधे पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कान, आपके चेहरे पे भगवान के हस्ताक्षर हैं। उसे अपने आंसुओं से या क्रोध से मिटने ना दें। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाता है। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद और आश है, वो जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। हर कोई अपना नहीं होता, और यही सच है। कितने अजीब है ये जमाने के लोग, खिलौना छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है, और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करता है। अहंकार ना पालिए जनाब, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए। इन 5 जगहों पर हमेशा चुप रहना सीखिए। पहला, जहां आपके शब्द की कोई कीमत नहीं। दूसरा, जहां बोलने के बाद आपको पश्चाताप करना पड़े। तीसरा, अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता हो। चौथा, अगर आप गुस्से में हो, क्योंकि इंसान गुस्से में बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। और पांचवा, जहां आपको समझदारी से कोई सुनने वाला ना हो। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना कि तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, जरूरतें कभी भी पूरा नहीं होती। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है। ना तो किसी को गम चाहिए, ना किसी को कम चाहिए। जिसके इरादे हमेशा साफ होते हैं, कई बार लोग उसी के खिलाफ होते हैं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद आना बेहतर है। झूठ की खरीदारी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। सच एक ही सही अंत तक साथ देता है। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य की मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। समय जब फैसला करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। इंसान का काम तमाम करने वाला एक ही शब्द है, कल करूँगा। न तो अधिक बोलना अच्छा है, न ही जरूरत से ज़्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छी बात नहीं है, और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। विचार कीजिए, हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता, न हमारा मरण हमारी मर्जी से होता है। तो इस जन्म मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकता है। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, पर किसी के मजबूरी का नहीं। जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। जिंदगी की सबसे अच्छी दवा है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए साहब, जिंदगी भर थकने नहीं देगी। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अमूल्य हैं। जिंदगी में तकलीफें तो हवा के झोंकों सी होती है, जो आती और चली जाती है, पर ये जब जब आती है तो सभी का नकाब उतार कर जाती है।
जो आपने सोचा है जरूरी नहीं है कि वो मिल जाए, मगर जो भगवान ने सोचा है वो आपको जरूर मिलेगा। इंसान कर्म करने में अपनी मनमानी कर सकता है, मगर फल भोगने में नहीं। अपना वो होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। मनुष्य अहंकार और गलतफहमी के कारण महत्वपूर्ण चीज़ों से दूर रहता है। गलतफहमियां सच नहीं बताती और अहंकार सत्य को नहीं देखने देता। अगर आपके साथ जिंदगी खेल रही है तो आप निश्चित ही एक बेहतरीन खिलाड़ी होंगे। जिंदगी का काम है ठोकर मारना, बिखरना है या निखरना है, ये तो आप पर निर्भर करता है। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है बस इस बात से कि तुम उसका सामना कैसे करते हो। मनुष्य को इस संसार में जो भी मिला है उसमें उसको खुश रहना चाहिए। जो नहीं मिला है उसके लिए दुखी नहीं मानना चाहिए। इंसान ने जितना उसके लिए सोचा है, भगवान ने उसके लिए उससे ज़्यादा सोच रखा है। इसलिए कभी भी किसी चीज़ के बारे में चिंता मत करो। प्रभु श्री राम ने घर में विरोध सहा था, कान्हा ने भी समाज में बहुत सहा था, और ये आपके साथ भी होगा। पर अगर इससे आप ऊपर उठोगे तो ही कुछ नाम बनेगा। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते। इसलिए इस लायक बनिए कि आपकी इच्छाओं को आप पूरा कर सकें। एक गांव में आग लग गई। आग बढ़ती जा रही थी। गांव वाले अपनी जान बचाने हेतु इधर उधर भाग रहे थे। एक चिड़िया ने इस दृश्य को देखा और अपनी चोंच में पानी भरकर आग बुझाने का प्रयास करने लगी। वो बार बार अपनी चोंच में पानी लाती और आग पर डालती। जब गांव वालों ने चिड़िया को आग पर पानी डालते देखा तो उनमें भी जोश आ गया और बोले, अगर यह चिड़िया प्रयास कर रही है तो हम क्यों नहीं कर सकते। सबने प्रयास किया और आग बुझ गई। ये सभी कौवा देख रहा था। उसने चिड़िया से कहा कि तेरे पानी डालने से कुछ होना तो था नहीं, फिर ये क्यों कर रही थी। चिड़िया ने कहा, मेरे पानी डालने से कुछ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मुझे गर्व है कि जब इस आग की बात होगी तो मेरी गिनती आग बुझाने वालों में होगी, तेरी तरह तमाशा देखने वालों में नहीं। उसी तरह एक बार एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। खेत में काम करते करते किसान की घड़ी खो गई। कुछ साल पहले ये घड़ी किसान को उसके पिताजी ने दी थी, इसलिए वो घड़ी उस किसान के लिए बहुत कीमती थी। अब किसान सब काम छोड़कर उस घड़ी को ढूंढने लगा, लेकिन बहुत देर होने के बाद भी वो घड़ी नहीं मिली। तभी किसान ने पास में खेल रहे बच्चों को बुलाया और उनसे कहा, बच्चों, इस खेत में मेरी घड़ी खो गई है। मैं बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ। तुम में से जो मेरी घड़ी ढूंढने में मदद करेगा, मैं उसे एक इनाम दूंगा। तो इनाम के उत्साह में सब बच्चे उस घड़ी को ढूंढने में लग गए। लेकिन इतने बड़े खेत में छोटी सी घड़ी ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम था। कुछ घंटों के बाद सब बच्चे जाने लगे। किसान ने भी अपनी उम्मीद छोड़ दी। वो भी घर जाने की तैयारी कर रहा था। आखिर में एक बच्चा किसान के पास आया और बड़े शान से कहा कि सब बच्चे चले गए हैं, बस मुझे थोड़ी देर और घड़ी ढूंढने दीजिए। किसान ने कहा, ठीक है, मैं कुछ देर बाद आता हूँ, तुम देखो जब तक घड़ी मिलती है। किसान जब 20 मिनट बाद आया तब बच्चे के हाथ में घड़ी थी। किसान आश्चर्यचकित हो गया और बच्चे से पूछा, इतनी जल्दी तुमको घड़ी कैसे मिल गई। बच्चे ने कहा, सब लोग जा चुके थे। अब इतनी शांति थी कि मैं धीरे धीरे पूरे खेत में घूमकर घड़ी की आवाज़ सुनने लगा। जैसे ही शांति में मुझे आवाज़ सुनाई दी, वैसे मुझे पता लग गया कि घड़ी कहाँ पर है और हमने घड़ी को प्राप्त कर ली। दोस्तों, ये कहानी शांत दिमाग का बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। जब हमारा दिमाग शांत होता है, हर बड़ी चिंता खत्म हो जाती है और आसपास का शोर भी खत्म हो जाता है, तो हमारा दिमाग अपने आप काम करने लगता है और हमें सही दिशा दिखाता है। उस व्यक्ति पर कभी विश्वास मत करना जो आपको दूसरों का राज बताता है। बुद्धि सबके पास है, अब चला के दिखाना है यह ईमानदारी। ये तो हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है, लेकिन चालाकी 4 दिन ही चमकती है और ईमानदारी जीवन भर चमकती रहती है। अपनी आर्थिक स्थिति को राज रखना चाहिए। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे, और अगर आपकी आर्थिक स्थिति बुरी है तो आपको सम्मान नहीं करेंगे।
और आपका साथ भी नहीं देंगे। इसलिए सुख और दुख को अपने तक ही रखना चाहिए। फलों से सीखें, नमक लगाने पर भी स्वाद बढ़ाते हैं, और एक इंसान है जो मीठा खाने पर भी जहर उगलता है। अपने अंदर इतना गुरूर जरूर होना चाहिए कि लोग आपको गिरा हुआ ना समझे। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है पर कोई नाम नहीं होता, और जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती है, और इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो, ये जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। आप हमेशा सोचते हो कि किसी को बुरा न लग जाए, पर क्या कभी ये सोचा है किसी की बात का आपको भी बुरा लग सकता है। अक्सर मजाक का सहारा लेकर लोग दिल की बात बोल जाते हैं। जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान और अपनी पूरी शक्ति उसी पर लगा दो। विश्वास रखना, आपको वो चीज़ जरूर मिलेगी। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबा देती है। मैंने देखा है ये आलम जमाने में लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं रिश्ते निभाने में। रावण की जिंदगी से एक बात तो सीखी है, भाई हो या दोस्त, अपने राज अपने तक ही रखना चाहिए। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ में नहीं आती। जिंदगी आपको उस मुकाम पर जलील करती है जहाँ से आपको कुछ अच्छे की उम्मीद रहती है। लोग कहते हैं कि मेरा दिल पत्थर का है, इसलिए इसको पिघलना नहीं आता। अब मैं क्या कहूँ कि आता है और क्या नहीं आता। बस मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता। घमंडी के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, ईर्ष्यालु इंसान का कोई पड़ोसी नहीं होता, और क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता। गलतफहमी जिससे है उसी से बातें करो। दूसरों से करोगे तो बातें बढ़ सकती है, जीत भी काफ़ी लगती है। अगर कोई बधाई देने वाला आपके साथ ना हो, दर्द बताकर बदनाम हो जाओ। इससे अच्छा है मुस्कुराकर खामोश हो जाओ। कहाँ हारती हैं औरतें, उन्हें तो हराया जाता है। अरे लोग क्या कहेंगे, उन्हें ये कहकर डराया जाता है। जो व्यक्ति स्पष्ट साफ सीधी बात करता है उसकी वाणी तीव्र एवं कठोर होती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति कभी आपको धोखा नहीं देता। जो नसीब में नहीं वो रोने से भी नहीं मिलता। किसी को धोखा देकर खुश मत होना। जब कर्म का चक्कर घूमकर तुम पर आएगा तो तुम भी कहीं के नहीं रहोगे। क्या लूटेगा जमाना खुशियाँ हमारी, हम तो खुद ही अपनी खुशियाँ दूसरों पर लुटाकर जीते हैं। अपनी तकलीफ सिर्फ उन्हीं को बताओ जो आपके दर्द समझने के काबिल हो। खुद को इतना भी दिलासा मत दीजिए, क्योंकि कोई इतना भी व्यस्त नहीं होता कि उसे आपके लिए वक्त ही ना मिले। अक्सर आप उनके लिए बेवजह ही परेशान रहते हैं जो आपको अपनी परेशानी ना समझते हैं। दूसरों की ज़िंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखना, आप बहुत खुश रहोगे। वहाँ मत पालो कि हर रिश्ता खास होता है। यहाँ पर हर अपना दिखने वाला शख्स आखिरकार धोखेबाज होता है। जिंदगी में ऐसा बनो कि जो जैसा है उसे उस भाषा में समझाऊं। बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ दे तो ये मान लेना कि वो आपके साथ कभी था ही नहीं। बेवजह नहीं होती किसी के साथ मुलाकातें। किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान मिलता है। याद तो बहुत आते हैं, लेकिन अब मिलने का मन नहीं करता तुमसे। गलत दिशा में दौड़ने से बेहतर है कि सही दिशा में आराम से चलो। जब कोई आपका साथ नहीं देगा यहाँ, आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। आप जितना डरोगे लोग आपको उतना ही डराएंगे, और अगर आप हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी आपके आगे सर झुकाएंगे। कामयाब होने के लिए इन दोनों का होना बहुत ही आवश्यक है। एक वो जो तुम्हें पीछे खींचता है और एक वो जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ
जो आपको भूल गए हैं। जितनी कम उम्मीद रखोगे आप जिंदगी में उतने ही खुश रहोगे। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना भी प्यारा क्यों ना हो आखिर में टूट ही जाता है। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन लोग ये नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। आपको कभी समय निकालकर अपनी कमियों को गौर करना चाहिए। इससे आपको दूसरों को आईना दिखाने की आदत छूट जाएगी। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, वह हमेशा जड़ काटने से सूखता है। इसी तरह इंसान अपने कर्म से नहीं, मनुष्य अपनी गलत सोच और व्यवहार से डरता है। पेड़ की डाली से गिरता हुआ पत्ता भी बहुत कुछ सिखा देता है कि अगर जिंदगी में तुम बोझ बन जाते हो तो अपने ही तुम्हें गिरा देते हैं। अगर आपको किसी बात का घमंड आ जाए तो शमशान का एक चक्कर लगा लेना, क्योंकि वहाँ तुमसे भी ज़्यादा शक्तिशाली लोग राख बने पड़े हैं। मैंने जिसको जब जब मौका दिया उसने मुझे तब तब धोखा दिया। शिकायतों की भी एक इज्जत होती है, इसलिए यह हर किसी से नहीं कही जाती। अब डर घाव से नहीं, लोगों के साथ लगाव से लगता है। बहुत नज़दीक से देख लिया है मैंने दुनिया को, तभी तो अब सबसे दूर जाकर बैठा हूँ। दूसरों की सोच से अधिक करके दिखाना, बस यही आपकी सफलता है। जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ से हटकर चलना पड़ेगा। भीड़ आपको हिम्मत तो देगी, लेकिन आपकी पहचान छीन लेती है। किसी अपने को खो देने का डर इस दुनिया का सबसे बड़ा डर होता है। इसे सिर्फ वही समझ सकता है जिसने किसी अपने को खोया है। कहते हैं छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं, चाहे मुकाम कोई भी हो, निभाने वाले निभाए जाते हैं, चाहे हालात कोई भी हो। मैंने देखा है दिल दुखाने से चेहरे की रंगत उड़ जाती है। किसी से भी हद से ज़्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि लोग आपको उतना महत्व नहीं देते जितना आप समझ लेते हो। क्यों रोते हो आप उस इंसान के खोने से जिसे कोई फर्क पड़ता ही नहीं आपके होने या ना होने से। गिर गए कुछ लोग मेरी नज़रों में अपने गुरूर और हरकतों की वजह से। बहुत महंगा पड़ गया कुछ सस्ते लोगों पर भरोसा करना। आंखों में छुपा हुआ दर्द बता देते हैं कि दिल नहीं, भरोसा टूटा है। अकेले छोड़ने वालों को ये बताना जरूरी है कि खुद के लिए अकेले ही काफ़ी हैं। मन का दुख शरीर के दुख से कई गुना ज़्यादा तकलीफ पहुंचाता है। अपने मन को प्रसन्न रखें। इस दुनिया में अगर जीना है तो थोड़ा सा मतलबी बनना सीखो। यहाँ धोखे मिलते देर नहीं लगती। ये जो लोग हमें नीचे गिराने में लगे हैं, रिश्तों में हमारे सब अपने और सगे लगते हैं। रिश्ता सिर्फ वहीं कायम रहता है जिसमें दोनों एक दूसरे को खोने से डरते हैं। जहाँ चार लोग बैठकर आपस में मज़े लेकर किसी की बुराई करते हैं, यकीन मानिए आपके वहाँ से जाते ही आपकी भी बुराई शुरू हो जाती है। अपना दर्द सबको ना बताएं, क्योंकि सबके घर में मरहम नहीं होता है, मगर नमक हर एक घर में होता है। जहर का भी अपना हिसाब है। मरने के लिए थोड़ा सा पीना पड़ता है, पर जिंदगी जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर रखें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं ना तो हमें और मोटिवेशन मिलता है आप लोगों को और वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में अच्छे विचार के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।